Dr. Jain, could you let me know the details about your Zydus stall here in Poultry India 2008? What is the response? Please. Good afternoon. Zydus Animal Health Limited, the company which we are representing here, is a company which has got a headquarters at Ahmedabad. Our parent company Zydus Kerala Healthcare is a company which has got global presence. We have our offices all over the world, including the developed countries and developing too. We have got a huge export, and we, as in animal health sector, we are representing two types of products mainly. One is biologicals, another one is non-biologicals. The biologicals are the products which are the vaccines that we are importing from a big Israel. Whereas non-biologicals we are manufacturing and marketing within India itself. As far as Poultry India 2008 is concerned, this exhibition has given a great platform to all types of companies, whether pharmaceutical company, whether it is a hatchery, whether this is the equipment manufacturing company, to all the companies. This has given a great platform. This time, in fact, our experience has been certainly better than what it was last year. Last year, the attendance also was little bit less as compared to this year. Even the number of exhibitors are also very high this year. So I feel that this is going to give a good business prospect also to all the exhibitors. Thank you. Yes. होलसेल मदान फूड एंड फीड्स, मैंने ये विज़िट किए तीनों दिन हाईटेक्स पोल्ट्री एग्जीबिशन एट हैदराबाद। और मैंने यहाँ जो देखा है, एक तो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उसको मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनका कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। दे आर वेरी सीरियस एंड दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। द स्टॉल्स, द एग्जीबिशन एंड द शो वाज एक्सेलेंट। स्पेसिफिकली इफ़ यू आस्क, एक तो मैंने ये गौर किया है कि यहाँ पे अलग अलग देशों के नुमाइंदे आए हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो उससे अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा, हिंदुस्तान में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नॉर्थ के लोग नहीं आए, लेकिन नॉर्थ के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अटेंडेंस मैंने देखी है, पंजाब से स्पेशली, हरियाणा से भी। तो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। और दूसरी है कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाती है नॉर्थ और ईस्ट की। इसके अलावा जो मेरा ज़ाती है तजर्बा, वो ये है कि जैसे हम लोग, मैं 1980 से इंडस्ट्री में हूँ, तो 28 साल पुराने लोग भी जो हैं मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। एंड वी फील कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई है और आगे ट्रेंड जो क्या है, उसी के हिसाब से हम अपना कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं कि अगले 5 साल में, 10 साल में इंडस्ट्री किस तरफ को जा रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ टेक्निकल सेमिनार भी अटेंड किए हैं, जिसमें बायोसिक्योरिटी पे और फीड एनालिसिस पे, फीड की क्वालिटी, फीड इंग्रेडिएंट एनालिसिस और फार्मूलेशंस को अपग्रेड करना है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक मॉइस्चर और सो। तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक रूटीन पे चलते हैं, डे टू डे हमें सेल और कलेक्शन की पड़ी रहती है। यहाँ पे आकर के थोड़ा सा हम वक्त इन्वेस्ट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ हमारा करंट जो सेल और कलेक्शन है, उससे थोड़ा ध्यान लगा और हटा करके यहाँ करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट होता है। और हमें डॉक्टर देवा गौड़ा का भी चांस मिला है न्यूट्रिशन पे, तो और बायोसिक्योरिटी पे हुआ है। और हम लोग जो गाइड करते हैं पोल्ट्री फार्मर के साथ, डायरेक्ट हमारा इंटरफेस है। तो जो साइंटिस्ट से हम सीखते हैं वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो कि एंड यूज़र पे पहुँचते हैं। तो वी आर वेरी गुड ब्रिज टू लर्न हेयर फ्रॉम दीज एग्जीबिशन एंड ट्रांसमिट दिस नॉलेज टू आवर पोल्ट्री फार्मर्स। मुझे तो ये बड़ा इमेंस लगा एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी थी वो आज हमको सीखने को मिलती है, और सिर्फ इस वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे टाइम कम होता है, 3 दिन का वक्त बहुत कम है सीखने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हमको ये पता चल जाता है कि दिस इज़ अ न्यू थिंग, देन वी कैन गो ऑन नेट एंड सर्च एंड विद द कंपनी वी हैव लाइसेंस।
तो हमको ये भी लगता है कि अब जैसे मान लीजिए कि मैं पहले पोल्ट्री का ही काम कर रहा था, अब लोगों से मिल करके मुझे ये पता चला कि कैटल का मार्केट जो है काफ़ी ऊपर आने वाला है। पोल्ट्री में फ्लक्चुएशन है, कैटल में मिल्क का दाम बढ़ेगा। मिल्क एडेड प्रोडक्ट्स जो है बाहर के मुल्कों में, जैसे जापान में 6 गुना है प्रोडक्शन कॉस्ट दूध की। तो अगर हम इंडिया में वैल्यू एडेड मिल्क बना करके बाहर भेजें तो एक तो हमें फॉरेन रेवेन्यू मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फार्मर को अपने प्रोड्यूस का पैसा मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू और ये वंस इन ए वाइल होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन इज़ कि फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी।